यमन के रेगिस्तान में मौजूद इस गड्ढे को शैतान का कैद खाना क्यों कहा जाता है और इसके अंदर आखिर क्या कुछ छुपा है? गूगल अर्थ में रिकॉर्ड हुए कुछ ऐसे मंजर जिन्हें शायद आज से पहले कभी नहीं देखा गया। आज हम गूगल अर्थ पर ऐसी ही 10 लोकेशनेशंस के बारे में जानेंगे। नाजरीन, हमारी लिस्ट की सबसे पहली लोकेशन अल्जीरिया में वॉक है। सहारा डेजर्ट में जहाँ दूर दूर तक सिर्फ टीलों का समंदर है, यहाँ रेत के ऊपर एक अनोखा गोल स्ट्रक्चर खड़ा है जिसकी हिस्ट्री आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ी। कसार दरा नामी यह स्ट्रक्चर अल्जीरिया के तिमी टाउन में वाकिफ है, जहां पहुंचने के लिए जिद्दतों और मुश्किलात से भरपूर सफर करना पड़ता है। 35 मीटर की गोलाई में फैला हुआ और 2 मीटर ऊंची दीवारों का यह स्ट्रक्चर कोई किला था या घर या फिर कोई मुसाफिर खाना, इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। गौर किया जाए तो इसकी 2 दीवारें हैं। बाहर वाली पत्थर और मिट्टी से बनी है जबकि अंदर वाली सिर्फ मिट्टी की दीवार है। इसके अंदर कमरों की दीवारें दिखाई देती हैं और फ्रेश एयर के लिए छोटी छोटी खिड़कियां भी, लेकिन यह खिड़कियां सिर्फ अंदर वाली दीवार में देखी जा सकती हैं। ऐसा ख्याल किया जा रहा है कि हजारों साल पहले शायद यह मुसाफिर खाना था उन ट्रैवलर्स के लिए जो ऊंटों पर सहारा को क्रॉस करते थे। दूसरी लोकेशन के लिए हमें चलना होगा यमन के रेगिस्तान में, जहां जमीन में 30 मीटर चौड़ा एक ऐसा सुराख है जिसे लोकल्स शैतान का जेल या फिर नर्क का कुआं कहते हैं। वैसे इसे वेल ऑफ बरहूत का नाम दिया गया है। इसके पास से गुजरने पर गंदी बदबू के भपकारे आते हैं जो तबीयत खराब कर सकते हैं। आज तक किसी को यह नहीं मालूम था कि इसके अंदर क्या है, लेकिन हाल ही में कुछ केव एक्सप्लोरर्स ने इसके अंदर जाने का फैसला किया। 100 फीट नीचे उतरने के बाद यहाँ सांप मिले, मरे हुए जानवर थे और हजारों सालों से पानी गिरने की वजह से यहाँ केव पर्ल्स बन चुके थे। यहाँ रहने वाले लोग इस कुएं के पास से गुजरना पसंद नहीं करते और न ही इसके बारे में बात करते हैं। अब रुक करते हैं इराक के शहर मोसूल का, जो अक्सर अमेरिकन ऑपरेशन के निशाने पर होता है। 2016 और 2017 में यहाँ ISS के खिलाफ बैटल ऑफ मोसूल चल रही थी, जिसमें यूएस मिलिट्री MQ-9 रिपर ड्रोन के जरिए ISS के ठिकानों पर हमले कर रही थी। 19 जनवरी 2017 को ली जाने वाली पिक्चर में यह ड्रोन किस मकाम पर हमला करेगा, इसका इशारा हमें सैटेलाइट की अगली फोटो में मिलता है, जो 5 दिनों के बाद 24 जनवरी 2017 को ली गई। ठीक इस लोकेशन पर 2 सुराख नजर आ रहे हैं जो इस ड्रोन गुजरने से पहले यहाँ मौजूद नहीं थे, और जिस वक्त यह ड्रोन यहाँ से गुजरता हुआ देखा गया उस वक्त हमले की जगह पर एक बोट रिवर के किनारे पर देखी जा सकती है, जिसके पास कुछ लोग खड़े हैं और थोड़ा दूर एक गाड़ी भी खड़ी है। 19 जनवरी की फोटो में यहाँ सिर्फ एक सुराख नजर आ रहा है, पर यह सुराख भी ताजा मालूम होता है क्योंकि 14 दिन पहले 5 जनवरी की फोटो में यहाँ एक भी सुराग नहीं था। अभी आपको एक ऐसे आइलैंड पर लेकर चलते हैं जहाँ कुछ अनोखे स्पॉट्स सैटेलाइट इमेज में रिकॉर्ड हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के एडिट्रिया नामी मुल्क में वाकई रेड सी में कई 100 आइलैंड्स मौजूद हैं। इनमें से ही एक छोटा आइलैंड जिसकी साइज 500 मीटर बाय 300 मीटर्स है। इसमें कुछ अजीब स्पॉट्स वॉच तौर पर देखे जा सकते हैं। अगर आसपास के दूसरे आइलैंड्स पर देखा जाए तो यहाँ किसी किस्म के कोई निशानात जाहिर नहीं है, तो आखिर सिर्फ इसी आइलैंड पर हजारों की तादाद में यह स्पॉट्स किस चीज के हैं? इस आइलैंड पर ना अभी कोई आबादी है, ना ही पास्ट में कभी रही है। काफी सारी इंटरनेट रिसर्च करने पर मालूम पड़ा कि रेड सी में टर्टल्स की 5 किस्में पाई जाती हैं, और जब टर्टल को अपने अंडे देने होते हैं तो वह जमीन पर आकर सुराख करते हैं और उसके अंदर अंडे देते हैं। क्योंकि यह आइलैंड किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी से पाक है, तो शायद यही वजह है कि टर्टल्स यहाँ आकर अपने बिल खोदते हैं। सेंट्रल मोरक्को में मौजूद ये सोलर पावर स्टेशन इतना बड़ा है कि यह स्पेस से भी आसानी से नजर आता है। नूर सोलर पावर स्टेशन टोटल 4500 एकड़ पर बना हुआ है, जिसमें 2 प्लांट तो सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जबकि एक कंसंट्रेटेड सोलर प्लांट है। इसमें एक काफी ऊंचा सेंट्रल टावर होता है जिसका शैडो भी दिख रहा है, और इसके इर्द गिर्द हजारों मिरर्स लगाए गए हैं। यह मिरर सूरज के साथ साथ अपनी पोजीशन एडजस्ट करके सनलाइट को टावर के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। इस टावर के टॉप पर मोल्टन साल्ट होता है जो गर्म होकर टरबाइन चलाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट है जो सैटेलाइट इमेज में काफी अनोखा मंजर पेश करता है। 2001 में कैप्चर की गई इस सैटेलाइट फोटो में यहाँ सिर्फ खेत दिखाई दे रहे हैं। यह पाकिस्तान के शहर ऐप की एक खास लोकेशन है। यहाँ का अगला सैटेलाइट इमेज 9 मई 2010 का है, जब यहाँ पर बहुत सारे घर बने देखे जा सकते हैं। यह वो घर था जहाँ ओसामा बिन लादेन ने पनाह ले रखी थी। 2 मई 2011 को यहाँ एक ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन को मारा गया और इसी दिन की सैटेलाइट फोटो कैप्चर जरूर की गई थी, पर यह काफी ब्लर है जिसकी वजह से ज्यादा डिटेल्स नजर नहीं आ रही। इस ऑपरेशन के फौरन बाद इस घर को गिरा दिया गया। आज इस एरिया में काफी सारे नए घर बन चुके हैं, लेकिन यह पूरा कंपाउंड आज भी खाली पड़ा है। साउथ अफ्रीका की इस लोकेशन पर घने जंगलात के बीच से कांगो रिवर गुजर रही है, लेकिन अगर हम 2017 की सैटेलाइट इमेज देखें तो यहाँ रिवर के किनारे पर कोई स्ट्रक्चर तैरता हुआ दिख रहा है। क्या है यह चीज जो सिर्फ 2017 में ही यहाँ मौजूद थी? यह पिक्चर इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है कि इसको झूम किया जा सके।
चैट जीपीटी से पूछने पर मालूम पड़ा कि यह गोल्ड माइनिंग का फ्लोटिंग डेक है। कांगो में रिवर के किनारे पर इलीगल गोल्ड माइनिंग बहुत आम जाम है। यहाँ बहते हुए पानी में मिनरल्स के साथ साथ गोल्ड का पाउडर भी होता है। यह माइनिंग प्लांट पानी में मौजूद रेत को फिल्टर करके उसमें से गोल्ड निकालने के काम आता है। अथॉरिटीज की सख्ती की वजह से यह फ्लोटिंग डेक पोर्टेबल होते हैं। 1-2 महीने सोना निकालने के बाद यह लोग प्लांट को डिसेंबल करके कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। हमारी अगली लोकेशन गाजा स्ट्रिप में है, जहां इजराइल की बनपार्टमेंट्स का सबूत सैटेलाइट में भी रिकॉर्ड हुआ है। वैसे लोकेशनेशंस तो बहुत हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको यह 3 दिखाना चाहूँगा। यह नॉर्थ गाजा में मौजूद आबादी की वो तस्वीर है जिसे 19वीं अक्टूबर 2023 को कैप्चर किया गया, लेकिन सिर्फ 1 महीने के बाद 24वीं नवंबर 2023 को इन लोकेशनेशंस का हाल कुछ ऐसा हो चुका है। दूर दूर तक जहां भी देखा जाए घरों के घर और स्काई स्क्रैपर्स मलबे का ढेर बने हुए हैं। अगली लोकेशन लॉस एंजलिस की है। 11वीं जनवरी 2025 के इस सैटेलाइट इमेज में दिखने वाले यह बादल नहीं बल्कि उस वाइल्ड फायर का धुआं है जिसने पूरे 25 दिनों तक जलने के बाद दम तोड़ा। यहां तबाही का क्या आलम है, इसकी सैटेलाइट इमेज अभी तक अपडेट नहीं हुई। हाशु वाइन्स यूट्यूब चैनल पर गूगल अर्थ सीरीज की यह वीडियो आपको कैसी लगी और आगे आप इस सीरीज पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।